कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं घने जंगल के बीच अजय और रिया मस्ती कर रहे हैं। अगले ही पल रिया डर के मारे पीछे हटने लगती है। अजय उठकर चारों तरफ देखता है, कुछ भी असामान्य नहीं। वो कहता है, खुद को यूं मत डराओ। लेकिन रिया का मूड अब बिल्कुल खराब हो चुका है। वो मुड़कर जाने लगती है। अजय लाचार होकर बड़बड़ाता है। मन मारकर वो सामान समेटने लगता है। अचानक पास से अजीब आवाज आती है। वो अकेला उस दिशा में चल पड़ता है। रिया इंतजार करती है, मगर अजय लौटकर नहीं आता। वो उसे ढूंढने निकलती है। तभी साइड से अजय आकर उस पर गिर पड़ता है। उसकी गर्दन और सिर लगभग अलग, खून फव्वारे की तरह उसके कपड़ों पर बिखरता है। रिया चीखते हुए उसे धक्का देती है। उसकी ड्रेस लाल हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो 2 कदम भागती है, अजय फिर उसके सामने खड़ा है, बिल्कुल ठीक ठाक। सीन बदलता है। पुलिस वाला विक्रम एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। उसे एक अपराधी को पकड़ना है। महिला इंस्पेक्टर ने टॉवर स्टाफ को फोन कर एक प्लेन को रोकने का अनुरोध किया, लेकिन स्टाफ कहता है, हमारे पास ये अधिकार नहीं है। जिसे पकड़ना है वो है एक लंबे बालों वाला व्यक्ति, आर्यन। वो घड़ी देखते हुए इंतजार कर रहा है। बीच बीच में बिस्कुट निकालकर अपने सूटकेस में डाल देता है। सूटकेस में साफ है कि कोई जीवित प्राणी है। चेक इन पर वह कहता है, इसमें मेरी दिवंगत पत्नी के बाल हैं, संभाल कर रखना। और फिर प्लेन पर चढ़ जाता है। विक्रम देर से पहुंचता है। प्लेन उड़ चुका होता है। तूफान में विमान हिलने लगता है। पायलट यात्रियों को शांत रहने को कहता है, पर झटकों से सूटकेस के अंदर का जीव बेचैन हो जाता है। रेडियो सिग्नल टूटते टूटते कंट्रोल टावर पायलट से संपर्क नहीं कर पाता। जैसे ही विमान तूफान से निकलता है, सूटकेस से राक्षस का पंजा बाहर आता है। वो एक पालतू कुत्ते को खा जाता है, फिर वायर और फ्यूज चबा देता है। पायलट अलार्म सुनकर एयर होस्टेस को भेजता है। वो ये काम आलसी संजय को दे देती है। संजय टॉर्च लेकर कार्गो होल्ड में जाता है। वहां एक अधनंगी महिला बैठी है, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। वो उसे छूता है, पर असल में वो राक्षस का मुंह होता है। राक्षस उसका हाथ तोड़ देता है और फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी बीच को पायलट और एयर होस्टेस टॉयलेट में होते हैं। राक्षस आ जाता है। उन्हें वो प्यारा लगता है, लेकिन अगले ही पल वो को पायलट की उंगलियां और पीठ चबा डालता है। फिर एयर होस्टेस पर टूट पड़ता है। आर्यन बेचैन महसूस करता है, पानी मंगाता है। पास के यात्री को भी चाहिए, लेकिन वापस आकर वो देखता है कि टेबल पर केक है। पलक झपकते गायब। एक खिड़की के पास बैठी लड़की को खिड़की पर लिखा संदेश दिखता है। वो गुस्से में उठती है। सामने से आता सफेद बालों वाला बूढ़ा कहता है, तुम बहुत बदसूरत हो। वो बाथरूम जाकर आईना देखती है और डर के मारे जम जाती है। ये सब राक्षस की चाल थी। आर्यन टॉयलेट जाता है। दरवाजा बंद, नीचे से खून बह रहा है। एयर होस्टेस चाबी से खोलती है। अंदर को पायलट और एयर होस्टेस मरे पड़े हैं। काले कपड़ों में एक पुलिस वाला रोहित आता है। वो कहता है, शोर मत करो ताकि दहशत ना फैले। फिर चीख सुनाई देती है, राक्षस सीट के नीचे है। रोहित सबको पीछे के केबिन में जाने को कहता है। एक आदमी मजाक समझता है और मर जाता है। पीछे सुरक्षित लोग पूछते हैं, ये क्या है? आर्यन सच बताता है, वो एक माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर है और ये जीव उसने मरमेड आइलैंड से चुराया है। सरकार ने रिसर्च पर रोक लगाई थी। रोहित राक्षस को खोजता है और पायलट से कहता है, जल्दी लैंड करो। राक्षस फिर वायर चबा देता है। यात्री अजय कार्गो में जाकर मरते हुए संजय को देखता है। उधर रोहित असली अपराधी को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अपराधी उसकी पिस्तौल से उसे मार देता है। अजय वायर ठीक करता है। पीछे से सुनहरी बालों वाली महिला आती है। वो राक्षस निकलती है। पायलट अलार्म सुनता है, लैंडिंग गियर खराब। अजय और एयर होस्टेस ठीक कर देते हैं। अपराधी उन पर हमला करता है। अजय उसे मारता है, लेकिन राक्षस उसे निगल जाता है और उसका शरीर बदलने लगता है। राक्षस पीछे के केबिन में बाकी लोगों को भी मार देता है। आर्यन से कोई दया नहीं करता। कॉकपिट में बचे 3 लोग मॉनिटर पर एक जीवित लड़की को देखते हैं। अजय उसे बचाने जाता है। एयर होस्टेस और लड़की कॉकपिट लौटते हैं। अपराधी एयर होस्टेस को बंधक बनाता है। अजय उस पर हमला करता है। एयर होस्टेस और लड़की बच जाती हैं। प्लेन लैंड करने वाला है। अजय और अपराधी लड़ते हैं।
अजय उसे इमरजेंसी डोर से बाहर फेंक देता है। प्लेन पटरी से उतरकर टकराता है। राक्षस अब भी जीवित है और यहीं इस मौत भरी उड़ान की कहानी खत्म होती है। लेकिन अगली बार जब ये आसमान में दिखे, क्या आप अपनी जान बचा पाएंगे?